हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इंडिया की फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को लेकर शानदार अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस अपडेट के हेडिंग को पढ़ सकते हो। इंडियाज रिन्यूएबल पावर जनरेशन जंप्स नियरली 19% इन मे, सोलर ड्राइव्स ग्रोथ। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे ही अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन जिसमें लार्ज हाइड्रो भी इंक्लूड है, वो मई 2026 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18.68% से बढ़कर इंडिया की रिन्यूएबल सोर्सेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है मई 2026 में 47,317.5 मिलियन यूनिट्स की, जो एक साल पहले यानी कि मई 2025 में थी 39,869.3 मिलियन यूनिट्स की। और दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 26.65%। और मई 2026 के हिसाब से इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुई है 177.56 बिलियन यूनिट्स की। यानी कि दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ लगभग 27% का। और दोस्तों, हमारी इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है इस टोटल इलेक्ट्रिसिटी के कंट्रीब्यूशन को, जो भी लगभग 27% है, इसे बढ़ाकर पूरा 100% करने का हमारी इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है। यानी कि दोस्तों, आप यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हो कि अभी भी हमारी इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में कितनी ग्रोथ है, यहाँ से आप एक अंदाजा लगा सकते हो। और दोस्तों, यही से हमें पता चलता है कि इस रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ है। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जिस बिजनेस में ग्रोथ होती है वहीं पे पैसा बनाने की शानदार अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेस। और दोस्तों, अगर हमने लार्ज हाइड्रो को छोड़ दिया तो रिन्यूएबल जनरेशन 34,565.16 मिलियन यूनिट्स की रही है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 29.92% से ग्रो हुआ है। और दोस्तों, इसमें सोलर पावर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है इंडिया की रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बास्केट में मई 2026 के हिसाब से। और सोलर जनरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 50.88% से बढ़कर मई 2026 में आया है 21,583.99 मिलियन यूनिट्स का, जो एक साल पहले यानी कि मई 2025 में था 14,305.32 मिलियन यूनिट्स का। और दोस्तों, लार्ज हाइड्रो अभी भी सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का। इसके आउटपुट में डिक्लाइन हुआ है फिर भी, और इसका जनरेशन मई 2026 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3.86% से घटकर 12,752.34 मिलियन यूनिट्स रहा है, जो एक साल पहले था 13,264.60 मिलियन यूनिट्स का। वैसे ही वाइंड पावर जनरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, जो मई 2025 में था 10,666.42 मिलियन यूनिट्स का, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7.41% से बढ़कर 11,458.18 मिलियन यूनिट्स आया है। वैसे ही स्मॉल हाइड्रो जनरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी जनरेशन कैपेसिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20.49% से बढ़कर 620.92 मिलियन यूनिट्स की आई है, जो एक साल पहले यानी कि मई 2025 में थी 780.91
मिलियन यूनिट्स की। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ लगभग 27% का, और इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है इसे बढ़ाकर पूरा 100% करने का। हमारे इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है, यानी कि आप यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हो कि अभी भी हमारे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में कितनी ग्रोथ अभी भी बाकी है। और मैं आपको हर बार कहता हूँ कि जिस बिजनेस में ग्रोथ होती है वहीं पे पैसा बनाने की शानदार अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेस। और अगर दोस्तों हमने देखा कि इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो इस अपडेट के चलते हम टाटा ग्रुप की टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं, अडानी ग्रुप के अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं, जेएसडब्ल्यू ग्रुप के जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं, वारी एनर्जीज लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं, और सरकारी कंपनी इरडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को भी हम इस अपडेट के चलते स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।